सभी बच्चों को ऑनलाइन वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बेटा आप लोगों को अणुसंख्यक गुणधर्म के एक टॉपिक है वाष्प दाब का अपेक्षित अनुमान कंप्लीट कर दिया था। उसी के साथ जो सेकंड पॉइंट आपका क्वथनांक उन्नयन है ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन ये इनकम्प्लीट था, न्यूमेरिकल नहीं हो पाए थे, लास्ट में कंक्लूजन नहीं हो पाया था। तो स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले थोड़ा सा स्पीडली आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक वर्ड आया था आपका क्वथनांक किसे कहते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक का मतलब है एक ऐसा ताप होता है जिसके ऊपर किसी भी पदार्थ का वाष्प दाब उसके चारों ओर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या बोल दिया? कि जो क्वथनांक होता है वो ऐसा ताप होता है जिसमें वाष्प दाब के और उसके जो उसके चारों मंडल वाष्प दाब उसके चारों मंडल वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता बराबर है। होगा। तो उस ताप को अपन क्या बोलेंगे? अपने पास में क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वथनांक। अच्छा, अब इसमें दो चीज आती है। एक आपके पास में विलयन होता है, ठीक है, उस विलयन का क्वथनांक, और एक अपने पास में है विलायक है, उस विलायक का क्वथनांक। दो चीज समझना। फिर मैंने नीचे लिखा विलयन का वाष्प दाब, और एक लिख दिया आपका विलायक का वाष्प वाष्प, दाब। ठीक है ना। तो बेटा इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ, सुनना, अच्छी सी बात है कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा और हमेशा विलयन की वाष्प दाब से क्या पाया जाता है? ज्यादा। ज्यादा। किसका ज्यादा है, विलायक का या विलयन का? विलायक का। विलायक का। अब बात आती है लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा किसका ज्यादा पाया जाता है? विलयन का। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि क्वथनांक में अंतर निकालना है, किस में अंतर निकालना है, क्वथनांक में तो आप क्या करोगे? विलयन माइनस विलायक करोगे, विलायक माइनस विलयन करोगे? विलयन माइनस विलायक। अच्छा, ज्यादा में से कम। और अगर वाष्प दाब का अंतर निकालना है तो क्या करोगे? विलायक माइनस विलयन। ठीक है। उसके बाद में मैंने आप लोगों के ग्राफ प्लॉट किया था, ध्यान हो जबरदस्त, तो ठीक है ना। उस ग्राफ में आपको ये कहा था, ध्यान करो जरा, ये मेरे पास में एक वाई अक्ष है। कौन से अक्ष बता दी? वाई एक्स। और ये आपकी एक्स अक्ष, ठीक है। एक्स। वाई अक्ष के ऊपर बेटा मैंने रख लिया टेम्परेचर को, और वाई अक्ष के ऊपर रख लिया मैंने, एक्स पे तो रख लिया टेम्परेचर को, और वाई पर रख दिया वाष्प दाब को। क्लियर? यस सर। यहाँ से दो ग्राफ प्लॉट किए। मान लिया जाए ये मेरे पास में जो ग्राफ है वो शुद्ध विलायक का है, और ये जो ग्राफ है बेटा वो विलयन का है। तो ये वाला पहला ग्राफ तो किसका है? शुद्ध विलायक का। और दूसरा वाला किसका है? विलयन का। अच्छा, अब इस दोनों पे हमने क्या किया था, दाब डाला था, लंब डाला। जैसे यहाँ से इस प्रकार से ये सबसे पहले शुद्ध विलायक को कट कर रहा है, तो ये किसका वाष्प दाब कहलाएगा? शुद्ध विलायक का। किसका? विलायक का। थोड़ा शुद्ध सा विलायक का। और आगे कर दिया, कोई बात नहीं है। फिर नीचे की ओर लंब डाला, तो ये अपने पास में विलयन के इस भाग को काट रहा है, तो इस साइड में बताओ ये किसका वाष्प दाब कहलाए? ये विलयन का। अच्छा भैया। और अगर अपने पास में नीचे की ओर लेके आते हैं तो ये किसका ताप कहलाएगा? विलायक का। विलायक का कहलाएगा। अब वो आप पर डिपेंड करता है क्या मानना चाहते हो भाई, विलायक का टीबी नोट मानना चाहते हो या टीबी मानना चाहते हो, जो भी मानना चाहते हो, ठीक है ना। अच्छा, उसी के साथ में अगर मैं नीचे ऐसे लंब डालूंगा तो ये क्या कहलाए भाई अपने पास में, विलयन का या विलायक का? विलयन का। अच्छा, अभी आपने कुछ समय पहले बताया था कि सर अपने पास में यदि तापांतर निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो? तापांतर। तापांतर निकालना चाहोगे तो बेटा ये बताओ किसका ताप ज्यादा है, ये टीबी नोट का ज्यादा है या टीबी का ज्यादा है? टीबी का। हैं? नहीं, टीबी। टीबी नोट का। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? यहाँ चित्र के हिसाब से चलो, नोट्स के हिसाब से मत चलो, रट्टा मत मारो। तो तापांतर का मतलब है डेल्टा टी निकालना है। क्या निकालना है बेटा?
डेल्टा टी। लेकिन ये तापांतर किसका निकालना है, क्वथनांक का या गलनांक का, क्वथनांक का। तो डेल्टा टी बी नोट बराबर विलियन माइनस विलियन माइनस विलायक। विलायक। और बात बेटा अगर मैं हिमांक में अंतर निकालना, सॉरी वाष्प दाब में अंतर निकालना चाहूँ, किसमें, वाष्प दाब में। वाष्प दाब किसका ज्यादा है, विलायक का या विलियन का। विलायक का। तो ये P0 माइनस पी एस करो या PS माइनस P0। पीएस माइनस P0 माइनस पीएस। अच्छा, तो यहाँ से चित्र से क्या संबंध आया कि जो डेल्टा टीबी होता है, अर्थात ये जो तापांतर होता है, वो किसके समानुपाती है, उसके वाष्प दाब के अंतर के समानुपाती पाया जाता है। क्लियर हो गया। यस सर। अच्छा, अब ये जो बेटा वाष्प दाब होता है, ये वाष्प दाब में कमी किस पर निर्भर करती है, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने जब अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिलाया तो वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी। यही पढ़ते थे ना। यस सर। किसके वाष्प दाब में कमी आ गई, विलयन के या विलायक के। विलायक के। विलायक के वाष्प दाब कम कैसे होगा बेटा, वापस से सुनो। अवाष्पशील विलय को शुद्ध विलायक में मिला दिया, अवाष्पशील विलय को विलियन के। विलायक में मिला दिया तो क्या बन गया, विलियन। और इस विलियन के विलियन। वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी। कमी आए। लेकिन मेरे को तो ये बता दो, जो विलियन की वाष्प दाब में जो कमी आई है वो किसकी वजह से आई है, विलय की वजह से। विलय की वजह से। तो इसका मतलब ये जो वाष्प दाब का जो अवनमन है, वाष्प दाब में जो कमी आई है, वो कमी किसके समानुपाती होगी, विलय की मोल भिन्न के या विलायक की मोल भिन्न के। विलय की मोल भिन्न के। मैं लिख सकता हूँ राउल के नियम से जो डेल्टा पी होता है वो किसकी मोल भिन्न के समानुपाती है, विलय की मोल भिन्न के। विलय की मोल भिन्न के। और अपने पास में ये बताओ डेल्टा जो पी है वो किसके समानुपाती आया यहाँ पर, डेल्टा टीबी के किसके समानुपाती है, डेल्टा टीबी के। तो डेल्टा टीबी किसके समानुपाती आया, डेल्टा पी के, राइट। यस सर। और डेल्टा पी राउल के नियम के अनुसार बेटा किसके समानुपाती है, विलय की मोल भिन्न के। अच्छा अगर मैं यहाँ पर डेल्टा पी की जगह ये वैल्यू लिख दूं कि विलय की मोल भिन्न, यस सर। ठीक है। तो मैंने ये लिखा डेल्टा टीबी समानुपाती था डेल्टा पी, बट डेल्टा पी राउल के नियम से समानुपाती है विलय की मोल भिन्न के। तो ये मान मैंने यहाँ पर पुट किया, तो डेल्टा टीबी समानुपाती है विलय की मोल भिन्न के। सही है गलत है, सही है सर। अब बेटा मैंने यहाँ से समानुपाती को हटाया तो एक समानुपाती स्थिरांक काम में लिया, क्या ले लिया, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक क्या लिया, के। के। अच्छा, और ये हो गया एक्स या काई या विलय की मोल भिन्न। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि ये बताओ। नो सर। लेकिन ये बताओ डेल्टा टीबी बराबर में कांस्टेंट क्या आपका, के। अच्छा ये क्या है बेटा, विलय की मोल भिन्न। विलय की मोल भिन्न का मतलब क्या है, विलय की मोल बटे किसके मोल, विलियन के। विलियन की। यहाँ तक कोई दिक्कत आई तो बताओ दिखा। नो सर। अच्छा बेटा, लेकिन ये बताओ अगर मान लिया जाए आपका विलियन कैसा है, विलियन कैसा है, तनु। तो तनु विलयन होने पर विलय की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी, किससे, विलियन से। वि- विलायक से, किससे,
विलायक से। इसका मतलब मैं स्मॉल एन को बहुत ही छोटा मान लूं, यस सर। नगण्य मान लूं। यस सर। तो यहाँ वाला जो स्मॉल एन है वो क्या मान लिया, नगण्य। नगण्य मान लिया। तो क्या फॉर्मूला आ गया, देखो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इनटू, ऊपर क्या आया बेटा स्मॉल, स्मॉल एन। नीचे केवल क्या बच गया, कैपिटल एन। कैपिटल एन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये बताइए बेटा स्मॉल एन का मतलब क्या होता है। तो स्मॉल एन का मतलब यही बात है, अलग है, ग्रामों में भार बटे, ग्रामों में भार बटे। भार बटे अणुभार। क्या हो गया भैया? ग्रामों में भार बटे अनुभार। तो कैपिटल एन का मतलब है विलायक के मोल। किसके मोल? विलायक के मोल। ये भी वही होते हैं, ग्रामों में भार बटे, अणुभार। ये दोनों की दोनों वैल्यू मैं ऊपर रख दूं क्या? यस सर। तो यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है भैया। तो ये अपने पास जो संबंध था वो क्या था कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के, राइट। यस सर। इनटू में स्मॉल एन का मान क्या मान लिया बताओ जरा। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। तो भैया स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम। और बेटा कैपिटल एन का मान क्या मान लिया? कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल डब्ल्यू का अपॉन करेंगे तो ऊपर चला गया कैपिटल एम, राइट या रॉन्ग? राइट सर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। अब बेटा एक बात बताओ कि यहाँ मैं शब्द बता रहा हूँ, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विलय का ग्रामों में, भार। अच्छा, और स्मॉल एम का मतलब विलय का भार। अनुभाग, और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब, विलायक का ग्रामों में भार। अब बहुत अच्छी बात मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, कैपिटल एम का मतलब विलायक का अनुभार। विलायक का अनुभार। ये बताओ बर्तन में जो विलायक लोगे वो पहले निश्चित लोगे या बदलने वाला लोगे? भाई मान बदलने लीजिए वाला। आपने आपने ले लिया, पानी ले लिया, पानी में डाल दिया कुछ भी पदार्थ, तो पानी निश्चित हो गया अलग अलग हो गया? निश्चित हो गया। आपने दारू ले ली और दारू में कुछ पदार्थ डाल दिए तो दारू निश्चित हो गया परिवर्तनशील हो गया? परिवर्तनशील। दारू परिवर्तनशील कैसे होगा बेटा? अरे मैं बोल रहा हूँ कि एक जो बर्तन है उस बर्तन में ये सबसे पहले जो भी विलायक लोगे वो निश्चित लोगे, दारू लोगे या फिर पानी लोगे या कुछ भी लोगे, एक ही तो पदार्थ लोगे। यस सर। इसमें आपको दूसरे पदार्थ को क्या करना है, घोलना है। लेकिन नीचे वाला पदार्थ हमेशा क्या लोगे, कांस्टेंट लोगे, कोई ना कोई, वह जल में डालोगे या अल्कोहल में डालोगे, बेंजीन में डालोगे, जो भी लोगे वो हमेशा एक पदार्थ लोगे, राइट या रॉन्ग? राइट। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब विलायक का अनुभार हमेशा और हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा बेटा? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील का मतलब स्थिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा स्थिर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ इसी संबंध को, ठीक है ना। ये क्या निकल के आया सर, आपने अभी जो लिखा है वो स्क्रीन पर ये लिखा था, क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम, कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के। के इंटू में कैपिटल एम। कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विलायक को या विलय को? विलायक को। विलायक की अनुभार को। अब क्या बच गया पीछे, देखो दिखा, पीछे बच गया क्या आपका स्मॉल डब्ल्यू, अपोन क्या बचा स्मॉल एम,
इनटू में क्या बचा, कैपिटल डब्ल्यू, राइट। यस सर। अब बेटा ये बताओ, ये अभी मैंने क्या बताया, कांस्टेंट, हाँ या ना। यस सर। ये भी क्या होता है, कांस्टेंट। इन दोनों को मिला करके एक नए कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दें। यस सर। तो डेल्टा टी बी बराबर के बी, क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा टी बी बराबर के बी। के बी। अब ये सुनो, स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम, इसका मतलब ये कहलाया बेटा विलय के मोल, क्या कहलाए, विलय के मोल। और कैपिटल डब्ल्यू का मतलब क्या कहलाया, विलायक का के भार, क्या कहलाया। विलायक का भार। अब मेरे को एक परिभाषा याद आ रही है, क्या, कि 1 किलोग्राम विलायक में, क्या बोल दिया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। दुष्यंत लिख मत, दुष्यंत मोललता में मान गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ठीक है ना। तो बेटा विला, ये आपकी परिभाषा दुष्यंत ने बता दी, समझ गया है कि सर ये पूरा का पूरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया विशांत, मोललता को। मोललता को दुष्यंत ने बताया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद बेटा आपको। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मोललता, कहीं ना कहीं वो भी रोक नहीं पाया अपने आप को, ठीक है ना। अच्छा बेटा, तो ये बताओ ये संबंध क्या निकल गया, डेल्टा टीबी बराबर में के बी इंटू में स्मॉल एम या मोललता, राइट। यस सर। अच्छा अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या किया सर, आपने के भी लिख दिया नया, तो ये के तो क्या था, के था समानुपाती स्थिरांक, क्या था बेटा, अनुपाती स्थिरांक। लेकिन के बी का मतलब होता है मोलैल उन्नयन स्थिरांक, क्या नाम बोल दिया, मोलल उन्नयन स्थिरांक। या मोलेल स्थिरांक नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, मोलैल क्वथनांक स्थिरांक, क्या बोल दोगे, मोलल क्वथनांक स्थिरांक। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नो सर। नहीं है। अब एक मिनट, थोड़ा सा और आगे चलते हैं बेटा, बुधवार से क्लास स्टार्ट होगी, है ना, मैं क्लास ले रहा था फिलहाल, बुधवार से स्टार्ट होगी, मैं बता दूंगा। अच्छा यहाँ तक क्लियर होगा बेटा, यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़े कहो तो, यस सर। ठीक है भैया। अब मैं इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ से एक फॉर्मूला आपके पास से मैंने टैली किया कि सर आपने ये लिखा था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम और इनटू में कैपिटल डब्ल्यू, ये फॉर्मूला था कि नहीं था, था सर। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलता हूँ बेटा एक बार। तो ये आपके पास में फाइनली क्या क्या निकला, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में स्मॉल एम, एक तो संबंध ये निकला, ठीक है बेटा। यस सर। या अपन लिख सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोललता को कैसे लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, सेकंड हो गया, राइट। यस सर। अच्छा अब थर्ड क्या क्या बोला बेटा, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू में स्मॉल डब्ल्यू इंटू में 1000 अपॉन स्मॉल इंटू कैपिटल डब्ल्यू, राइट। यस सर। तो ये यहाँ से बेटा इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला लग करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। अब अपने पास में क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ये पॉइंट हो गया आपका फिनिश हो गया, ठीक है बेटा। लाओ तो बेटा सबसे पहले आप ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आप सबको क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या दिया है, बेंजीन का क्वथनांक,
क्वथनांक क्या दिया बेटा? बेंजीन का क्वथनांक। बेटा बेंजीन है या उसमें कोई और भी पदार्थ डाल रखा है? बेंजीन। तो बेंजीन को मैं विलय मानूं या विलायक मानूं? विलायक। तो ये विलायक का जो क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट, तो मैंने लिख लिया बॉइलिंग पॉइंट क्या, टी बी नोट लिख दिया बस। टी बी नोट का मतलब विलय का लिख दिया या विलायक का? विलायक का। तो ये हो गया विलायक का बॉइलिंग पॉइंट। पर्सन बोलते हैं, अपन करते जाएंगे। वो है 353.23 केल्विन, राइट? यस सर। आगे चले बेटा। हाँ सर। एक अवाष्पशील क्या? विलय। तो ये विलय का क्या दे दिया ग्रामों में? बार। तो स्मॉल डब्लू या और कुछ दे दिया? स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू कितना ग्राम दे दिया बेटा? 1.80 ग्राम। हाँ 1.80 को किस में बोल रहा है, कितने ग्राम में? 90 ग्राम। 90 ग्राम किस में डाल दिया? बेंजीन में। बेंजीन विलय या विलायक? विलायक। विलायक का भार कितना कैपिटल ग्राम दे दिया? 90 ग्राम। 90 ग्राम। बोलने पर विलियन का क्या दे दिया बेटा? अब क्वथनांक। विलियन का दिया या विलायक का? विलियन का। मान लिया, जब मैंने विलियन का मान लिया टीबी, तो टीबी दे दिया उसने कितना? 354.11, ठीक है। यस सर। अच्छा, उसके बाद में बताओ बेटा पूछा क्या है? विलय का अनुभार। विलय छोटा या बड़ा? छोटा। ये प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। और लास्ट में किसकी वैल्यू दे दी? केबी। केबी का मान। जैसे बेटा केबी का मान दिया, इस पूरी केमिस्ट्री में एक ही फॉर्मूला है, केबी का कोई है भी नहीं है। तो ये फॉर्मूला काम में लोगे आप सब, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू, राइट? यस सर। अच्छा, अब बेटा आपके पास में डेल्टा टी भी नहीं मिला, क्या नहीं मिला? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब है अपने पास ताप में अंतर या तापांतर, क्या है बेटा? ताप में अंतर या तापांतर। तापांतर कैसे निकालोगे? विलियन माइनस विलायक या विलायक माइनस विलियन? विलियन माइनस विलायक। अच्छा, तो ये बताओ अपने पास में विलियन का तो कितना दे दिया? 354.11। टीबी है या टीबी नोट? टीबी। टीबी माइनस में केबी नोट। अच्छा, डेल्टा टीबी इजिकल टू वैल्यू कितनी आई? 354.11 में से कितना लेस कर दिया जाए? 353.23। डेल्टा टीबी की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आई आपके पास में? हाँ या ना? हाँ सर। अच्छा, आगे चलूं? यस सर। अब बेटा इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते जाओ, बस अपना आप आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लाओ सर रखवाओ। डेल्टा टीबी का मान कितना है? 0.883। अच्छा, केबी का मान अपन पीछे से देखो, केबी का मान कितना दिया हुआ था? 2.53 कितना था बेटा? 2.53। अच्छा, डब्लू का मान देखो कितना है, छोटे डब्लू का? 2.53।
पूछा क्या बेटा, स्मॉल M एम, कैपिटल नंबर का मान कितना ग्राम दिया हुआ है? 90 ग्राम। 90 ग्राम। तो आपको क्या निकालना है? विलय का अणु। तो ये हो गया 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन 0.88 इंटू में 90। अब इसको आप मैथ के हिसाब से काट लोगे और ये आंसर आएगा बेटा 58 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 58 ग्राम पर मोल। हाँ, तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को डील करोगे। तो सबसे पहले प्रश्न में होता है क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला लगेगा और अपने पास में क्या ज्ञात करना है, खत्म।